भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 487, 488, 489 एंड 490 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 487 से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 487 कहता है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। सीआरपीसी का सेक्शन 442 ये चीज़ आपको मिलेगा। बेसिकली ये सेक्शन कहता है, देखिए कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो या तो पुलिस कस्टडी में होगा या जेल में होगा, या उसे अरेस्ट नहीं किया गया है लेकिन अरेस्ट किया जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है वो आज़ाद है लेकिन कभी भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है कोर्ट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो कोई भी है उसके द्वारा कहा गया है, जो कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए वो उसने एग्जीक्यूट किया है, दोनों में से कोई एक चीज़ ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, या तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड में श्योरिटी की आवश्यकता होती है, बॉन्ड में बिना श्योरिटी की ही रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर्सन के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर वो पर्सन जेल में है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगी। किसे इशू करेगी? उस जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को एक ऑर्डर इशू किया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा और कहा जाएगा कि उस पर्सन को रिलीज़ किया जाए। फर्दर सबसेक्शन 2 कहता है कि केवल उसी ऑफेंस के लिए उस पर्सन को रिलीज़ किया जाएगा जिस मैटर के लिए, जिस ऑफेंस के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड का एग्जीक्यूशन किया गया है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, जिस मैटर के लिए बॉन्ड या बेल बॉन्ड का एग्जीक्यूशन किया गया है केवल उसी मैटर से संबंधित उसे रिलीज किया जाएगा, ये सबसेक्शन 2 कहता है। नेक्स्ट सेक्शन 488 पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। सीआरपीसी के सेक्शन 443 में ये चीज़ मेंशन था। देखिए, अगर कोई भी श्योरिटी एक्सेप्ट किया जाता है किसी पर्सन को रिलीज़ करने के लिए और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर्सन को रिलीज़ भी किया जाता है, लेकिन बाद में हो सकता है वो श्योरिटी इनसफिशिएंट हो जाता है। कहने का मतलब है हो सकता है श्योरिटी मर गया तो भी इनसफिशिएंट होगा, या श्योरिटी का पता नहीं चल पा रहा कहाँ है वो तो इनसफिशिएंट हो गया श्योरिटी, या उसे आप कहिएगा कि वो फिट नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है इनसफिशिएंसी का। तो किसी भी रीज़न से श्योरिटी इनसफिशिएंट होता है, जैसे कोर्ट की मिस्टेक या पार्टीज की मिस्टेक या पार्टी ने फ्रॉड कमिट किया है या कोई अदर रीज़न जिसकी वजह से श्योरिटी इनसफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो कोर्ट रहेगा, कोर्ट एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा और उस वारंट ऑफ अरेस्ट में डायरेक्ट किया जाएगा कि उस पर्सन को जिसे रिलीज़ किया गया है बेल पर, उस पर्सन को उस कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पेश करने के साथ साथ उस पर्सन के द्वारा सफिशिएंट श्योरिटीज़ भी पेश किया जाए। अगर वो सफिशिएंट श्योरिटी नहीं ला सकता है, नहीं लाता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को जेल कर दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये कहता है सेक्शन 488 पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। यानी पहले जब लिया गया था श्योरिटी तो वो सफिशिएंट था, बाद में वो इनसफिशिएंट बन गया, तो उसका प्रोविजन ये बताता है सेक्शन 488। सेक्शन 489 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। सीआरपीसी के सेक्शन 444 में ये चीज़ मेंशन था। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज का मतलब कोई भी पर्सन अगर श्योरिटी बना हुआ है, किसी एक्यूज्ड का श्योरिटी बना हुआ है और वो एक्यूज्ड रिलीज हो जाता है, तो बाद में वो श्योरिटी अप्लाई करता है कि हम अब श्योरिटी नहीं रहना चाहते हैं, हमें डिस्चार्ज किया जाए, हमें मुक्त किया जाए इस भार से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो उसके कंटेक्स्ट में क्या प्रोविज़न है वो बताता है सेक्शन 489। कहता है कि कोई भी श्योरिटी एक हो सकता है या एक से अनेक हो सकता है, अधिक हो सकता है। तो कोई भी एक श्योरिटी या सारे के सारे श्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। ये कौन से मजिस्ट्रेट हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करेंगे कि जो बॉन्ड इनके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है श्योरिटी के द्वारा,
उसे डिस्चार्ज किया जाए। या तो कम्प्लीटली होल पूरा डिस्चार्ज किया जाए, अगर सारे श्योरिटी मिल के अप्लाई करते हैं तो कम्प्लीटली डिस्चार्ज किया जाएगा। या अगर केवल एक श्योरिटी अप्लाई किया है तो केवल वो कौन हो गया, वो एप्लीकेंट कहलाता है, तो केवल उस अकेले श्योरिटी के कंटेक्स्ट में ही डिस्चार्ज कर दिया जाए। फर्दर ये कहता है कि अगर एप्लीकेशन किया जा रहा है श्योरिटी के द्वारा डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे और डायरेक्ट करेंगे उस वारंट ऑफ अरेस्ट में कि जिस पर्सन के लिए वो श्योरिटी था, जिस पर्सन को रिलीज़ किया गया है, उस पर्सन को उस मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाए, बुलाया जाए। और उसके बाद उस वारंट ऑफ अरेस्ट के तहत में वो पर्सन को लाया जाता है या वो खुद से वॉलंटरीली सरेंडर करता है, कोर्ट के सामने हाजिर हो जाता है खुद से, तो मजिस्ट्रेट क्या कहेंगे कि वो जो श्योरिटी है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए एंड बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया है श्योरिटी के द्वारा उसे डिस्चार्ज किया जाएगा, या तो होली कम्प्लीटली या केवल उस एक श्योरिटी के बिहाफ पर। अगर सारे श्योरिटी अप्लाई किए हैं मिलकर तो कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या केवल अगर एक श्योरिटी अप्लाई किया है तो केवल उस एक एप्लीकेंट के बिहाफ में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और उसके बाद उस पर्सन को कहा जाएगा कि वो नया फ्रेश श्योरिटी ढूंढ कर लाए, और ऐसा श्योरिटी जो सफिशिएंट हो, अच्छा हो, फिट हो। लेकिन अगर वो श्योरिटी को ढूंढ कर नहीं लाता है तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को जिससे रिलीज़ किया गया हो उसे जेल वापस भेज दिया जाएगा। पहले तो रिलीज़ था, अब उसे जेल भेज दिया जाएगा कि जब तक तुम सफिशिएंट श्योरिटी नहीं लाओगे तब तक तुम जेल में रहो। सेक्शन 490 डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस, सीआरपीसी के सेक्शन 445 में ये चीज़ मेंशन था। ये कहता है कोई भी कोर्ट या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहा है, वो कोर्ट या वो पुलिस ऑफिसर अलाउ कर सकता है उस पर्सन को कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के बजाय में, एग्जीक्यूट करने के बदले में कुछ अमाउंट, कुछ रुपए डिपॉजिट कर सकता है, रुपए डिपॉजिट कर सकता है या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स डिपॉजिट कर सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड के बजाय कोर्ट या पुलिस ऑफिसर के जो कहेगी क्या डिपॉजिट किया जा सकता है बॉन्ड या बेल बॉन्ड के एवज में, इसके बदले में, तो या तो कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया जा सकता है या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स डिपॉजिट किया जा सकता है। और जितना सम ऑफ अमाउंट कितना होगा, जितना कोर्ट या वो पुलिस ऑफिसर फिक्स करेगी उस बॉन्ड के एवज में, उस बॉन्ड के अलावा, उस बॉन्ड के बदले में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है कि हर प्रकार के बॉन्ड या बेल बॉन्ड की स्थिति में नहीं किया जाएगा। अगर बॉन्ड मांगा जा रहा है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एक्यूज्ड के द्वारा गुड बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर, बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर के केस में ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर है तो बॉन्ड ही केवल अप्लाई किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में सम ऑफ मनी अप्लाई नहीं किया जा सकता है या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स भी उसके बदले में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा ये केवल एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई भी दूसरे सिचुएशन में अगर कोर्ट या पुलिस ऑफिसर कहती है बॉन्ड या बेल बॉन्ड अप्लाई करने के लिए, और तो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर के पास ये रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो चाहे तो उस बॉन्ड या बेल बॉन्ड के बदले में कुछ सम ऑफ मनी डिपॉजिट करा सकती है या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट डिपॉजिट करा सकती है। तो ये था इस वीडियो में हमारा सेक्शन 490, 489, 488 एंड 487 ऑफ BNSS। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।